हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नीतीश सर आज बिहार बोर्ड 10वीं के संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये मेरा प्रथम वीडियो है और आशा करता हूँ कि आप सबों को अच्छे पसंद आएंगे। और जिसका नाम है प्यूसम, ये आप देख सकते हैं, ये प्यूसम है द्वितीय भाग। इसका प्रथम भाग हम लोग 9th में पढ़ते हैं और प्रथम भाग से कोई भी क्वेश्चन 10th में नहीं पूछा जाता है, इसलिए आज हम प्यूसम पढ़ाएंगे। और कुछ जानकारी जो हम कॉपी पे लिख के बता रहे हैं, ये है मंगलम पाठ। और मंगलम पाठ में कुछ जो खास बातें होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। मंगलम पाठ जो है बच्चों पद रूप में है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि मंगलम पाठ किस रूप में है तो पद पाठ में है, जिसमें मंत्रों की कुल संख्या 5 होती है और उपनिषद की संख्या 4 होते हैं। उपनिषद के जो नाम हैं वो है ईशावास्या उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। बच्चों वेद की कुल संख्या 4 है इस पाठ में। और वेदांग जो है वो 6 है। वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं जो 6 होते हैं। और ऐसे में कुल उपनिषद जो है वह 108 होते हैं। और जिनका लेखक जो है महर्षि वेद व्यास जी हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वेद के जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। और बच्चों इतनी जानकारी जो है सबसे पहले होनी चाहिए। इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हर बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। अब मैं बच्चों पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत के प्रथम पाठ। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर में। बच्चों अब ध्यान से सुनेंगे और देखने और सुनने से पहले पुस्तक अपने पास रखेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। अगर स्टोरी अच्छे लगे तो बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसको भी ये जानकारी प्राप्त हो और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। और अब हम चलते हैं इस पाठ के मुख्य जो बात है। ये देख सकते हो मंगलम पाठ प्रथम पाठ है और इसमें जो है कुल 5 मंत्र है जिसको हम एक एक करके अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पे ये जो जानकारी है इसको हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। और पढ़ने से पहले बार बार बोलते हैं कि बुक अपने पास रखेंगे। मंगलम पाठ है। और अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होता है कि उपनिषद जो है वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र होते हैं। सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब होता है बच्चों सभी जगह, सभी जगह। परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतः ज्ञेयते। सर्वत्र अर्थात सभी जगह। परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतः ज्ञेयते। परमात्मा जो होते हैं बच्चों हर जगह पे होते हैं। और परमात्मा यानी ईश्वर, और ईश्वर जो हैं बच्चे उनका महिमा प्रधानतः ज्ञेयते। उनका महिमा के बारे में हर कोई गाते हैं, उनका गीत हर कोई गाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम। परमात्मा जो है इस जगत में, संसार में, ये संसार जो है बच्चों अनुशासित है। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। और
तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति। ये पूरे संसार जो है अनुशासन में है, डिसिप्लिन में है। किनके डिसिप्लिन में है बच्चों? तो परमात्मा के। स ऐसा सर्वेशाम तपस्याम परम लक्ष्यम। ऋषि मुनि जो होते हैं बच्चे, उनका तपस्या का एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा। अर्थात तपस्या करने से परमात्मा को पा सकते हैं। आस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषादाम पदात्मका पश्मंत्रा संकलित संति। बच्चों, आस्मिन मतलब होता है इस आस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा के लिए उपनिषदाम पदात्मका पचमंत्र, जो हम पहले ही बताए हैं बच्चों कि इस मंत्र में जो है पाठ में 5 मंत्र है, जिसमें से 5 मंत्र जो है उपनिषद से लिया गया है। और ये पाठ जो है पद रूप में है, इसमें कुल 5 मंत्र है और ये 5 मंत्र से संकलित है। अब बच्चों हम चलते हैं चैप्टर में। चैप्टर के जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है बच्चों ध्यान से बच्चों यहाँ पे पहला मंत्र जो है, पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और ये सवाल बार बार आते हैं कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये देख सकते हैं ईशावास्य उपनिषद है। और ईशा उपनिषद जो है बच्चों, ईशा उपनिषद से इन सारे मंत्र को दर्शाया गया है। जैसे देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्ण पावेणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, कहते हैं कि हिरण पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने के समान, स्वर्ण यानी सोने के समान यानी सोने के जैसा पात्र कह सकते हैं। सतस्य पीतम मुखम, सोने के जैसा बर्तन अर्थात सत्य के मुख को ढकने वाला। मुखम तत्वम पुष्ण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य का मुख जो है बच्चों, वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पुष्ण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। अब हम ये कह सकते हैं बच्चों, तुमसे सवाल पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से। और तत्वम पुष्ण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टये, पूषण का मतलब हो गया बच्चों सूर्य। सूर्य अर्थात पूषण, सूर्य को हम आदित्य भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। सूर्य से कहा गया है कि हे सूर्य, आप सत्य के धर्म को देखने के लिए जो है सोने के मुख को, जिससे सोने से ढके हुए हैं, उससे पात्र जो है उसे हटा दीजिए। ठीक है बच्चों, कितना बहुत अच्छा मंत्र है। फिर से एक बार देख लो। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम। हिरण रूपन, जो हिरण रूप में पात्र है, जो है जो हिरण के समान पात्र जो है जिससे ढका हुआ है, उस सत्य को देखने के लिए उस पात्र को, बर्तन को हटा दें। एग्ज़ाम में यहाँ से जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं कि सत्य के मुख किससे ढका हुआ है। और इनके अलावा तो इनका आंसर जो है हिरण पात्रेण हो जाएगा। और तत्वम पुष्ण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टये, सूर्य से पुष्ण मतलब आदित्य हुआ और आदित्य सूरज से कह सकते हैं। और मंगलम पाठ में जो है बच्चों ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ जो है किस रूप में है, पद रूप में है, पहले ही बताए हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 मंत्र है। और उपनिषद जो है ईशावास्य हो गया, कठोपनिषद हो गया, मुंडका उपनिषद हो गया। मुंडका 2 बार है बच्चों,
और यहाँ पर एक है श्वेताश्वर उपनिषद, जो कुल मिलाकर के जो है देख सकते हैं। और बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं बच्चों हर बार। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला मंत्र बहुत अच्छा था। अब दूसरा मंत्र जो है बच्चों देखते हैं। दूसरा मंत्र जो है बच्चों, अनोरनियान महतो महियान। ठीक है, अनोरनियान महतो महियान, आत्मस्या जंतो निहतो गुहायाम। अनोरनियान, अनोरनियान, अनु का मतलब हुआ, मतलब बच्चों अनु का मतलब हुआ छोटा, काफ़ी सूक्ष्म। ठीक है, जो काफ़ी छोटा से छोटा हो, और जिसमें प्रत्यय लग जाता है। अनोरनियान जिसमें प्रत्यय लग जाता है वो और छोटा हो जाता है। अगर छोटे शब्द से पहले अगर ये प्रत्यय लग गया तो काफ़ी छोटों से छोटा हो जाता है। अगर बड़े शब्द के पहले लग जाता है तो बड़ा से बड़ा शब्द बन जाता है बच्चों। और अनोरनियान, अनोरनियान महतो महियान, महतो महियान। अनोरनियान का मतलब हो गया बच्चा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, अर्थात छोटा से छोटा। अच्छे से समझेंगे बच्चों, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और महतो का मतलब हो गया महान, महियान यानी बड़ा से बड़ा। ठीक है, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म या बड़ा से बड़ा। आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम, आत्मस्य मतलब आत्मा। आत्मा जो है बच्चों जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है मनुष्य के गुहायाम, गुहायाम यानी कि हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक है, जंतो निहतो गुहायाम, समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। जंतो निहतो का मतलब हो गया जंतु के गुहा में, अर्थात गुफा में। जंतु के गुफा में, जंतु क्या है? हम लोग जंतु हैं, जिसमें जान है वही जंतु है। ठीक है, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है? आत्मा। ठीक है, ये भी पूछ देगा कि आत्मा कहाँ रहता है, तो जंतु के गुफा में, अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। ठीक है बच्चों, ध्यान से। आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तम क्रतु पश्यति वीत शोको। तम क्रतु, तम क्रतु का मतलब हो गया है तुच्छ बुद्धि वाले। जो विद्वान होते हैं, विद्वान कह सकते हैं। ठीक है, विद्वान लोग जो होते हैं ना, वो वीत शोक होते हैं, अर्थात वीत शोक रहित होते हैं। ठीक है, उसको, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं बच्चों, उसको शोक प्रकट अर्थात दुख नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है विद्वान व्यक्ति को कि जो व्यक्ति आया है उसे जाना तो है ही, इसलिए वो कभी अफसोस नहीं करते हैं। ठीक है, तम क्रतु पश्यति वीत शोको, कहने का मतलब ये है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं बच्चों, वो कभी शोक नहीं मनाते हैं बच्चों। और अब जो है यहाँ पर वीत शोकों का मतलब हो गया शोक रहित। जब किसी के मरने पर हम शोक प्रकट करते हैं, वो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन नहीं करते हैं? विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति जो है वह कभी शोक नहीं मनाते हैं। अब आगे देखते हैं। धातु प्रसादानम हिमान मात्मनः, धातु प्रसादनम हिमान मात्मनः, धातु प्रसादनम हिमान मात्मनः, इसका अर्थ बार बार पूछता है बच्चों। धातु प्रसाद, ठीक है, इसका अर्थ जो है ये दूसरे मंत्र है बच्चों। यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में दूसरे मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से। ठीक है, कंठोपनिषद में जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है, मंगलम पाठ में दूसरा मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है, मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र का नाम बताए तो कंठोपनिषद। बच्चों ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो दूसरे मंत्र में जो है बच्चों वो आत्मा के बारे में कहा गया है, और पहले मंत्र में जो है बच्चों वो सत्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। मतलब पहला जो सत्य है
वह ईशावास्य उपनिषद से है, और दूसरा जो है आत्मा के बारे में कहा गया है तो ये जो है कंठो उपनिषद से लिया गया है। अर्थात आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आत्मा जो है वह गुहायाम में पाया जाता है। कहने का मतलब कि आत्मा जो है वह मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में स्थित होती है। इस पाठ में जो कुल 5 मंत्र पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब तीसरा देखेंगे। मुंडका उपनिषद से लिया गया है तीसरा मंत्र। तीसरा देखते हैं क्या कहते हैं। सत्यमेव जयते नानिर्तम। ठीक है, सत्यमेव जयते नानिर्तम। ठीक है, इसका अर्थ जो है बच्चों ध्यान से देखो। सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम। सत्यमेव जयते नानिर्तम का मतलब हुआ बच्चे सत्य की जीत होती है। ठीक है, सत्यन पंथा विततो देवयान। देखो, सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है और असत्य की जीत नहीं होती है। हमें ये भी पूछा जाएगा कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की। किसकी हार होती है, तो असत्य की। ठीक है, सत्यन पंथा, पंथा का मतलब हुआ पथ अर्थात रास्ता। विततो देवयाना, देवलोक जाने का जो रास्ता होता है ना बच्चों, वो होता है सत्य। अर्थात सत्य के द्वारा हम देवलोक के रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, शब्द से ही पता चल जाता है। सत्येन पंथा विततो देवयान, देवयान के रास्ता को प्रशस्त कौन करता है, सत्य। ठीक है, आगे देखेंगे। एना क्रम नितिश्यो हाप्त कामा। ठीक है, एना क्रम नतिश्यो हाप्त कामा। ठीक, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ठीक है, यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। बच्चों यत्र का मतलब हुआ यहाँ, तत्र मतलब तब। ठीक है, यहाँ तब। ठीक है, सतस्य परम निधानम, जो सत्य जो है बच्चों, सत्य से हर एक चीज़ का निधान किया जा सकता है। ठीक है, सतस्य परम निधानम, सत्य से किसी भी चीज़ को हम जीत सकते हैं। हर एक काम का निधान जो है वह सत्य से ही किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम बताएं सत्यमेव जयते नानिर्तम, मतलब सत्य की जीत होती है हमेशा बच्चों, और असत्य की हार होती है। सत्य पे चलने वाले बच्चों कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, सत्येन पंथा विततो देवयान, सत्य के द्वारा हम देवलोक प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमसे पूछा जाए कि देवलोक के रास्ता को प्रशस्त कौन करता है, तो सत्य। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि देवलोक तक जाने का रास्ता जो है बच्चों क्या होता है, सिर्फ सत्य होता है। ठीक है, और ऋषि मुनि लोग जो होते हैं बच्चों, वो सिर्फ सत्य के माध्यम से ही देवलोक के रास्ता प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए सत्य के माध्यम से ही देवलोक जा सकता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये याद रखेंगे सत्यमेव जयते नानिर्तम किस उपनिषद से लिया गया, मुंडको। ठीक है, अब अगला चौथा में देखते हैं, फिर मुंडको उपनिषद ही है। ठीक है, यथा नघ, यथा का मतलब हुआ जिस प्रकार। ठीक है, या जैसे बोल सकते हैं, यथा नघ, नघ मतलब नदी। ठीक है, स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है, यथा नघ स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों, पढ़ने की भी कोशिश करना। यथा नघ स्यंदमाना समुद्रे अस्तगच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब कि जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछा जाए कि नदियाँ जो हैं नाम रूप जो को छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं, तो समुद्र में। समुद्र में कौन मिल जाते हैं, नदियाँ। ठीक है, यथा नघ स्यंदमाना समुद्रे। ठीक है, अस्तगच्छन्ति नाम रूपे विहाय, नदियाँ जो हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है, तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्त। ठीक उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो होते हैं बच्चों, नाम और रूप करके छोड़ करके, ठीक है, विमुक्त का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। ठीक है,
और नाम रूप को छोड़ करके विद्वान व्यक्ति जो है वो प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे जिस प्रकार बच्चों नदियाँ अपने नाम रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो है अपने नाम रूप छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम यथा नग छंदमाना समुद्रे। मतलब समुद्र में जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक उसी प्रकार से विद्वान व्यक्ति जो है बच्चों नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है। अब तुमसे ये पूछ देगा कि मंगलम पाठ में जो है चौथे मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका से। ठीक है बच्चों। और ध्यान से देखना बच्चों, सिर्फ फर्स्ट वाले पूछते हैं यथा नग छंदमाना समुद्रे किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडका उपनिषद से। ठीक है। ये भी पूछ देगा सत्यमेव जयते नानिर्तम मंत्र जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। ठीक है। अनोर्नियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया, कंठो उपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम किस ये मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से पूछ देगा कि मंगलम पाठ में जो है चौथे मंत्र में जो है किसकी चर्चा हुई है, तो नदिया का। ठीक है। क्योंकि नदियाँ जो है अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। ठीक है। विद्वान व्यक्ति भी उसी तरह अपने नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं लास्ट मंत्र जो है बच्चों। अब देखते हैं चौथे मंत्र बच्चों। चौथे मंत्र जो है पांचवें मंत्र जो है वो लास्ट मंत्र है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों। पांचवें मंत्र जो है वह है श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। और पांचवें मंत्र में जो है बच्चों देखते हैं पढ़ के क्या दिया है। ठीक है। इस तरह से ध्यान से समझेंगे। ठीक है। और रीडिंग भी देंगे बच्चों अच्छे से। देखो यहाँ पे जैसे लास्ट मंत्र जो है वो बच्चों वेदाह हेमंतम पुरुषम महांतम। ठीक है बच्चों। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। ठीक है। इसका अर्थ जो है वेद को जो है ना यहाँ पे बच्चों पुरुष कहा गया है। ठीक है। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। ठीक है। कहने का अर्थ है कि वेदा और वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि जो पुरुष महान जो होते हैं वह वेद से जुड़े होते हैं। ठीक है। वेद क्या है, महान है। इसलिए वेद को जानने वाला जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं। ठीक है। और वेद की रचना जो है बच्चों बताए हैं महर्षि वेद व्यास जी किए हुए हैं। और वेद को जानने वाला जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तातः। ठीक है। आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तातः। ठीक। आदित्य वर्ण बच्चों जो है आदित्य सूर्य को कहा जाता है। और कहने का मतलब कि तमसा प्रस्तातः बच्चों ध्यान से देखना, आदित्य का जो रोशनी होता है, सूर्य का जो रोशनी होता है, ठीक है, उसके आने से जो है ना बच्चों अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। अर्थात सूर्य के आने से जब सुबह सूर्य आती है बच्चों तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो है ना बच्चों वेद को पढ़ने वाले जो पुरुष होते हैं वो महान हो जाते हैं। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेदा हेमंतम पुरुषम महानतम, वेद को जानने वाले पुरुष महान हो जाते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी आने से अंधकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति। ठीक है। कहने का मतलब हमारा जो मृत्यु जो है वह निश्चित है बच्चों। ठीक है। मृत्यु निश्चित होती है बच्चों
जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही, ठीक है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, ठीक है। मृत्यु बच्चों निश्चित होते हैं, नान्य पंथा विदित्य न्याय, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पंथा का मतलब होता है रास्ता बच्चों। मृत्यु निश्चित है, ठीक है। जो आया है वो जाएगा ही, इसलिए इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है बच्चों। इसलिए जीवित रहते हुए बच्चों सत्य को जानना चाहिए, ठीक है। और सत्य क्या है? परमात्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों पूरे पाठ का जो है हम अर्थ बताए हैं, और एक बार और बच्चों हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना, ये उपनिषद जो है बच्चों बार बार देखना है, क्योंकि ये उपनिषद जो है, उपनिषद से ही ये पांचों मंत्र लिया गया है। तो इस तरीके से इसका जो है सारा क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि हमसे ये भी पूछेगा कि मंगलम पाठ जो है किस रूप में है बच्चों? पद रूप में है, और इसमें कुल 5 मंत्र है। उपनिषद की संख्या जो है बच्चों कुल 4 है, और उपनिषद के नाम जो है बच्चों ईशावास्य उपनिषद, कंठोपनिषद और मुंडकोपनिषद, फिर से मुंडकोपनिषद ही हैं बच्चों, और श्वेताश्वर उपनिषद है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के प्रॉब्लम है। श्वेताश्वर उपनिषद। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं इस पाठ से, और हर साल बिहार बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, वेदों की संख्या अगर पूछे तो कुल 4 होते हैं बच्चों। वेदांग जो हो वो 6 होते हैं, और कुल उपनिषद जो है 108 होते हैं। और वेद का जो लेखक है वह महर्षि वेद व्यास है। उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि मंगलम पाठ का जो लेखक है वो महर्षि वेद व्यास है, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि मंगलम पाठ के प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया बच्चों? तो ईशावास्य उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है, जो हम लास्ट में यहाँ पे बताए हैं बच्चों। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषादाम पदात्मका पश्मंत्रा संकलित संति। इस पाठ में जो है उपनिषद जो है उपनिषद से संकलित है, जो पद रूप में है। कुल 5 मंत्र संकलित है, ठीक है। 5 मंत्र लिया गया है, ठीक है बच्चों। तो फिर आगे हम पूछते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग। अगर पूछे कि महान से भी महान क्या है बच्चों? तो आत्मा है, ठीक है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है, ठीक है। हम आत्मा को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हृदय रूपी गुफा में रहते हैं, ठीक है। उपनिषद के रचनाकार कौन है बच्चों? तो वेद व्यास है, ठीक है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है बच्चों? यहाँ पे बताए थे ना, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, ठीक है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है बच्चों? दर्शन शास्त्र है। और उपनिषद जो है बच्चों ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है। प्रकटयन्ति का मतलब होता है बताना, प्रकट करना, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है। तो पदात्मक मंत्र है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो दर्शन का या दर्शन शास्त्र का बोल सकते हैं, ठीक है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है बच्चों? चलो सोच के बताओ, किसे वश में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है बच्चों। आत्मा को कभी कोई अपने वश में नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो है बच्चों विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर किसको देखते हैं बच्चों? तो आत्मा को। क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं ना बच्चों वो काफ़ी समझदार होते हैं, उसके उनके पास जो होते हैं काफ़ी ज्ञान होते हैं। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है बच्चों? बताओ। देवलोक का होता है, ठीक है बच्चों। अगर पूछे कि देवलोक का रास्ता किससे प्रशस्त होता है तो सत्य से, ठीक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों? यहाँ पे बताए हैं हम, बताते हैं, 1 मिनट बच्चों। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति, ठीक है बच्चों। परमात्मा जो है बच्चों ना इस संसार में परमात्मा का अनुशासन है, डिसिप्लिन है बच्चों। ये सारा पृथ्वी जो है अनुशासित है किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, ठीक है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितम चास्ति, ठीक है।
तो इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों कि ये संपूर्ण संसार जो है किसके द्वारा अनुशासित है बच्चों, तो परमात्मा के द्वारा। ठीक है, ये भी पूछ देगा बच्चों कि वेदा हेमंत पुरुषम महांतम। ठीक है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया बच्चों, जो मेरा आखिरी है यहाँ पे है बच्चों, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम। वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम, देख सकते हो बच्चों, जो यहाँ पे है पहला लाइन देख के पूछेगा कि वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से ले गया बच्चों, श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चों। मेन होता है बच्चों चैप्टर को समझना। ठीक है, तुमसे आगे पूछ देगा कि बच्चों नदियाँ नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है बच्चों, तो समुद्र में। ठीक है, किसकी विजय होती है बच्चों, सत्य की होती है। ठीक है, किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की नहीं होती है बच्चों। जो असत्य काम करते हैं उसकी कभी जीत नहीं होती है बच्चों, ध्यान में रखना, हमेशा सत्य पे चलना सीखना। किनकी महिमा का गायन हुआ है बच्चों इसमें, तो सत्य की महिमा का गायन हुआ है। ईश्वर क्या है बच्चों, ईश्वर कौन है बच्चों, तो सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, ध्यान रखना। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया बच्चों, पहला जो मंत्र है, पहला उपनिषद जो है ना ईशावास्य है ना, यहाँ पे हिरण्मयन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम तत्वम पुष्ण पावीर्णु सत्य धर्माय दृष्टय। ठीक है, तो इसमें जो है ना बच्चों सत्य के बारे में कहा गया है। कठोपनिषद अर्थात कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया बच्चों, तो कंठोपनिषद में यहाँ देखो, अनोर्न्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीतिशोको। ठीक है, तो इसमें जो है आत्मा के बारे में कहा गया ना, आत्मस्य जंतु निहतो गुहायाम, जंतु के हृदय रूपी गुफा में कौन रहता है बच्चों, आत्मा रहता है। तो कंठोपनिषद जो है वो दूसरा है और इसमें आत्मा के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कौन अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है बच्चों, तो नदियाँ। ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम सारे के सारे बता रहे हैं। ठीक है, आप कॉपी कलम लेकर के नोट कर सकते हैं बच्चों। साधक किसको पार करते हैं बच्चों, तो मृतकों को या मृत्यु को। ठीक है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा देंगे, तो हिरण्मयन पात्र को। ये पहले हिरण्मयन पात्रेण शतस्य पीतम मुखम, यानी सत्य के धर्म को देखने के लिए बच्चों जो है हिरण्मयन यानी हिरण के जैसे हिरण्मयन पात्र जो से जिससे ढका हुआ है बच्चों, उसको शतस्य पीतम मुखम, सत्य के मुख को देखने के लिए बच्चों जो है वो हिरण्मयन पात्र को हटा देना चाहिए। ठीक है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्ण से। ठीक है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है बच्चों, तो नाम को। ठीक है, प्राणियों को कह सकते हैं, मनुष्य को कह सकते हैं, जीव भी कह सकते हैं। अर्थात मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है बच्चों, तो आत्मा है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है बच्चों, समुद्र में। ठीक है, किसकी जय होती है, तो सत्य की होती है। किसका मुख सोने के पात्र से ढका या बंद है बच्चों, तो सत्य का। ठीक है, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है बच्चों, तो परमात्मा में। यहाँ पे हम बताए हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान से क्या है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्म परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं बच्चों, ठीक उसी प्रकार से तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम, विद्वान व्यक्ति जो होते हैं अपने नाम रूप को छोड़ के परमात्मा में मिल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप अगले वीडियो का भी लाभ उठाएं। ठीक है बच्चों, तो इतना के लिए धन्यवाद।